मैं कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए दिलीप। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम दिलीप है। मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। और सर आरएस में मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 593 रैंक थी लास्ट बार। अच्छा, तो आपको कोई मिल गया? नो सर, मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई है। क्यों? सर टोटल पोस्ट तो 725 थी, लेकिन मेरे पास मेरा जो रिजर्वेशन था ओबीसी कैटेगरी में, मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुई। तो क्या उम्मीद है भविष्य में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी अब? सर इस बार मैंने जो मेरी गलतियां रही थी पिछली बार मेंस एग्ज़ाम में, उन्हें सुधार किया उनमें, और इस बार मेरे मेंस एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है सर इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार हो जाएगा आपका सिलेक्शन? यस सर। ठीक है। क्या क्या गलतियां आपसे हो गई थी जिसको आपने सुधार भी लिया? सर मेरा एक तो राइटिंग स्किल, मैंने पहली बार मेंस एग्ज़ाम दिया था तो मैंने प्रैक्टिस थोड़ा कम किया था। मुझे पढ़ने में टाइम कम था तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस कर नहीं पाया, टेस्ट कम दिए। तो इस बार मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए मेंस एग्ज़ाम के, तो राइटिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मुझे लगता है सर इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारत के स्कूली शिक्षा में रटने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए लोगों के लिखने की आदत कमज़ोर रह जाती है? और ये एक आम समस्या है कि लोग अपनी बातों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। सर भारतीय एजुकेशन सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसे सोल्व किया जा रहा है अभी। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है तो उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। छठी क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो सर जो कमियां रही है उन्हें सरकार कर रही है प्रयास दूर करने का। तो इतने वर्षों के बाद सरकार को कमियों का एहसास हुआ, कितने वर्ष लगेंगे इसे दूर करने में? सर मैं मानता हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी जल्दी लागू होगी। उसके अलावा सरकार विभिन्न योजनाएं दूसरी चला करके भी स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है। अच्छा, बहुत सारे उद्योगपतियों ने ऐसा कहा है कि भारतीय कॉलेजों में जिस तरह की इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, यस सर, यहाँ के ट्रेंड इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार देने योग्य नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कौशल नहीं है। जी सर। भारत की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई है? क्योंकि पहले तो भारतीय इंजीनियर की बड़ी डिमांड होती थी पूरी दुनिया में। यस सर। अब हाल के वर्षों में क्या गड़बड़ी हो गई? सर अभी एक तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ गए हैं तो स्टूडेंट भी ज़्यादा हो गए, तो वो क्वालिटी, पहले आईआईटी और एनआईटीज़ कॉलेजेस थे सिर्फ, तो उनमें क्वालिटी मेंटेन हो रही थी। अब एक तो सर एजुकेशन के लेवल पर, पढ़ाने के लेवल पर भी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, गुणवत्ता। और दूसरा सर जो स्टूडेंट भी है वो नंबर मेरिट के आधार पर नीचे के स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है सर। अच्छा, मतलब पहले मेधावी विद्यार्थी पढ़ते थे और मेधावी शिक्षक पढ़ाते थे। जी सर। अब विद्यार्थी भी मेधावी नहीं रहे और पढ़ाने वाले भी नहीं रहे। सर मेधावी विद्यार्थी तो है ही, जैसे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ कॉलेजेस है और IIIT कॉलेज है सरकार के, तो उनके जो स्टूडेंट है उनका अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है और वो अच्छी जॉब भारत में और विदेश में प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे तो संसाधन की बर्बादी हो रही है। मान लीजिए अगर कहा जाए कि 40% से 60% तक जो इंजीनियर हैं वो काम देने योग्य ही नहीं है, लेकिन उनके जीवन के 4-5 वर्ष तो लग गए उसमें। यस सर। तो इस तरह से अपने जीवन के मूल्यवान वर्षों को खर्च करने से क्या फ़ायदा, जबकि उससे भविष्य में कुछ मिलना नहीं है, ना व्यक्तिगत रूप से मिलना है ना देश को कुछ मिलना है। जी सर, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है कि इंजीनियरिंग करवाना एक प्रोफेशनल कोर्स है इंजीनियरिंग। तो इसमें इंजीनियरिंग करके अगर वो विभिन्न कंपनियों में, भारत की कंपनियों में काम कर पा रहे हैं तो नहीं, काम करने योग्य है ही नहीं। यस सर। 40% तो काम करने योग्य है, 50 से 60% काम करने योग्य है ही नहीं। यस सर। तो जब योग्यता ही नहीं मिल पा रही है तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों चलाए जा रहे हैं? सरकार ने अनुमति क्यों दे रखी है? सर ये तो नीतिगत स्तर का निर्णय है कि सरकार ने उन्हें क्यों मान्यता दी गई है। सर मेरी इस बारे में जानकारी कम है। क्या आपको लगता है कि यह इस तरह का नीतिगत निर्णय सही दिशा में है? सर जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 के अनुसार हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है और कोई भी ऑप्शन विकल्प चुनने की हमें स्वतंत्रता है। तो इंजीनियरिंग कोई स्टूडेंट करता है, उसे प्रोफेशनल कोर्स चूज करने की ग्रेजुएशन में स्वतंत्रता है, तो मैं मानता हूँ ये सर सही है। ठीक है दिलीप जी सर। बीकानेर के पास में एक मंदिर है देशनोक में। यस सर। क्या विशेषता है उसकी? सर ये देशनोक में करणी माता का मंदिर है, जहाँ
चूहे बहुतायत में पाए जाते हैं और क्या सफ़ेद कहते हैं चूहे उनको भी। चूहों को? सर उन्हें काबा कहा जाता है स्थानीय भाषा में वहाँ। अच्छा, चलिए, तो वहाँ पर चूहों से व्यक्तियों को डर नहीं लगता? सर देखा गया है कि वो चूहे जो दर्शनार्थी जाते हैं वहाँ उन्हें काटते नहीं हैं, उनके पैरों से ऊपर से भी निकल जाते हैं तो काटते नहीं, उन्हें शुभ माना जाता है चूहे। 80 के दशक के आसपास प्लेग गुजरात में अपने बहुत भारी प्रकोप में हुआ था, लेकिन उसे देशनोक में नहीं देखा गया। कोई खास कारण रहा इसका? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, स्टेट मास्टर सेंट्रलाइजेशन डेटा हब क्या है और ये क्या काम करता है? सॉरी सर। चलिए, ये बताइए, नोटबुक क्या है? नोटबुक सर एक कंप्यूटर लैपटॉप का एक टाइप होता है नोटबुक। लैपटॉप किस कंप्यूटर की श्रेणी का एक हिस्सा है? सर लैपटॉप एक मिनी कंप्यूटर होता है। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? सर एक तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक सुपर कंप्यूटर है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर भी है। 3 प्रकार के कंप्यूटर आपकी तरफ से हैं। तो Yes, जिससे sir. हम बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं, इसे क्या कहेंगे? सेल फोन कहेंगे या कुछ और कहेंगे? जी सर, सेलफोन कहेंगे। तो फिर पाम टॉप क्या है? सर पाम टॉप भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो क्या ये पाम टॉप है या सेल फोन है? सर पाम टॉप का ये मॉडिफाइड रूप सेलफोन है। अच्छा, ये बताइए, आईपॉड और आईपैड दोनों में क्या अंतर है? आईपैड तो सर एप्पल कंपनी का टैबलेट होता है। आईपॉड भी उसी का ही है। फिर दोनों बेसिक अंतर क्या है? सॉरी सर। ओके, चलिए, ये बताइए, स्थिर वैद्युत बल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी सर। चलिए, संचार क्या है? सर एक नोड से दूसरे नोड तक कोई मैसेज पहुंचाना, ये संचार है। इसके कई तो माध्यम हो सकते इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? हैं। सर कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संचार स्थापित करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीकानेर में पलाना क्यों प्रसिद्ध है? सर पलाना में लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। ये कैसा कोयला होता है और कोयले कितने प्रकार के होते हैं? सर कोयला 4 प्रकार का होता है। लिग्नाइट तीसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर एंथ्रासाइट है, 2 नंबर पर बिटुमिन्स है, तीसरे पर लिग्नाइट और चौथा पीट। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? सर एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। ऐसा क्यों? ये कोयला बनने की प्रक्रिया प्रकृति के अंदर किस एक विशेष प्रक्रिया के दौरान होता है? सर कोयला कार्बोनिफेरस काल के अंदर निर्मित हुआ। ये पेड़ पौधों के जमीन में नीचे दब जाने के बाद अवसादी सेल के रूप में बाद में हमें कोयला क्या प्राप्त कभी हुआ। बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइट बन सकता है? सर इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। ओके, एक और भी चीज़ वहाँ का पॉपुलर है जिसको हम चीनी मिट्टी की प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, इसके लिए भी हम वहाँ से कुछ खुदाई करते हैं। वो क्या चीज़ है और वो कहाँ पर ज़्यादा मिलता है बीकानेर में? सर बीकानेर में चाइना क्ले, बोल क्ले और फायर क्ले 3 टाइप की क्ले पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर? सर बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। षड दर्शनों में एक दर्शन आता है सांख्य दर्शन। जी सर। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है और बीकानेर से उनका क्या संबंध है? सर सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि हैं और बीकानेर में कोलायत में उनका आश्रम है। अच्छी बात, गुड सर। दिलीप जी सर। ये बताइए कि अभी आप शुरुआत में बता रहे थे कि आपने इस बार अपनी सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की है, बहुत सारे मॉक दिए हैं। जी सर। मतलब किसी कोचिंग में ही दिया होगा। यस तो सर। कोचिंग सेंटर्स की भूमिका आज इस तरह के एग्ज़ाम की सफलता में कितनी है और किस प्रकार आप देखते हैं? सर मैंने आरएस के एग्ज़ाम के लिए कहीं कोचिंग तो नहीं ली है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के रूप में टेस्ट काफ़ी दिए मैंने। तो मैं मानता हूँ सर कोचिंग एक कोई व्यक्ति तैयारी स्टार्ट करता है तो उसे एक गाइडलाइन के रूप में है, पढ़ना तो उसे खुद ही पड़ता है सर। अच्छा, ठीक है। कोचिंग और टीचिंग दोनों में मतलब कोच करना और किसी को टीच करना दोनों Yes, sir. एक ही है, दोनों में अलग अलग अंतर होता है? सर जहाँ तक मैं मानता हूँ टीच करना तो होता है स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करके सिखाना उसे। कोचिंग होता है उसके कौशल में थोड़ा और पॉलिश करना। और कोई अंतर? सर अभी मैं यही सोच पा रहा हूँ। ठीक है। बीकानेर की भूमिका क्या रही है राजस्थान के विकास में? अगर राजस्थान के पूरे विकास को हम 100 अंक दें तो Yes, उसमें sir. बीकानेर को कितने अंक दिए जाने चाहिए? सर एग्जैक्ट अंक तो नहीं, लेकिन मैं कुछ बीकानेर के जो योगदान रहा है उसे बता सकता हूँ। सर एक तो बीकानेर में एजुकेशन हब है, कई सारे एजुकेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बीकानेर में है। उसके बाद बीकानेर में सर ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। ठीक है। और उसके अलावा सोलर एनर्जी में बीकानेर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है भारत में भी। ठीक है। और फिर सर IGNP एक नहर परियोजना है जहाँ, तो वहाँ बीकानेर का काफ़ी कृषि उत्पादन होता है जिसमें मूंगफली की आवक काफ़ी ज़्यादा है। तो राजस्थान तो आमतौर पे गर्म राज्य के रूप में जाना जाता है। यस सर। यहाँ पर ऊन का उत्पादन क्यों होता है?
सर भेड़ की कई ऐसी नस्लें, जैसे बीकानेरी नस्ल है, पूगल नस्ल है। तो भेड़ ठंडे प्रदेश का जंतु है, जानवर है, या फिर गर्म प्रदेश? सर बेसिकली भेड़ें ठंडे प्रदेश में ही पाई जाती है, लेकिन बीकानेर में कुछ ऐसी अलग प्रकार की नस्ल पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान पूरे में भी पाई जाती है, तो उसकी वजह से उनका उत्पादन होता है। एक तो सर बीकानेर में बीकानेरी नस्ल है, पूगल नस्ल है, और एक चोकला भेड़ नस्ल। सबसे अधिक ऊन किससे प्राप्त होता है इन सब में? सर इनमें चोकला जो भेड़ है उसकी ऊन काफ़ी अच्छी और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बीकानेर के समीपवर्ती ज़िलों के क्या नाम है? सर श्री गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर, 6 ज़िले बीकानेर को टच करते हैं। बीकानेर का सेक्स रेशो क्या है? सर 905। 905। और राजस्थान का? राजस्थान का 928। 928। बीकानेर में लिटरेसी रेट कितनी है? 65% है। पुरुष महिला अलग अलग करें तो? महिलाओं की 53% और पुरुषों की 78%। इतना अंतर क्यों है भाई? सर इसके मैं मानता हूँ 3-4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला तो पितृसत्तात्मक कारण है, और दूसरा पितृसत्तात्मक पूरे राजस्थान में है ना, ये तो बहुत कॉमन कारण है, पूरे हिंदुस्तान में है ये। यस सर। इसके अलावा कौन सा कारण हो सकता है? इसके अलावा सर यहाँ सामंती व्यवस्था रही है, जिसमें महिलाओं को पहले काफ़ी प्रतिबंध थे। उसी ऐतिहासिक कारणों की वजह से महिलाएं लगातार इतनी सशक्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से साक्षरता कम रही है। फिर सर आर्थिक संसाधन भी बीकानेर में काफ़ी कम है, तो पहले एक पुरुष बच्चे की एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं के एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक। दलीप। यस सर। एक ट्रॉफी है जिसका नाम है दलीप ट्रॉफी। यस सर। किस खेल के लिए दिया जाता है? सर क्रिकेट में BCCI ऑर्गेनाइज करवाती है, एक भारत की घरेलू ट्रॉफी है। किसके नाम पर है ये? सर कौन थे दलीप? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आप राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल का नाम बता सकते हैं? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनका कार्यकाल कब से कब था? सॉरी सर, एग्जैक्ट कार्यकाल तो मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं बीकानेर में, उसका नाम है न्यू धान मंडी। यस सर, बीकानेर की एक तहसील है खाजूवाला, जो बीकानेर हेडक्वार्टर से 112 किलोमीटर दूर है। उसमें दिलचस्पी नहीं। धान मंडी क्या होती है? सर कृषि उपज मंडी है, उसका वहाँ स्थानीय लोकल नाम है धान मंडी। धान में और चावल में क्या फ़र्क होता है? सर कई हिस्सों में तो चावल को ही धान कहा जाता है, और कई बार जो सारे खाद्यान्न हैं उन्हें धान कहा जाता है। अच्छा, सभी खाद्यान्नों को धान कहा जाता है? सर स्थानीय रूप से हमारे क्षेत्र में सभी खाद्यान्नों को धान कहा जाता है, इसी वजह से इस कृषि उपज मंडी का नाम धान मंडी है। ठीक है दलीप, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे। आइए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कितने अंक आए थे आपको पिछले अटेम्प्ट में, इंटरव्यू में? लास्ट टाइम 65 मार्क्स थे इंटरव्यू में। इस बार बेहतर आएंगे। ओके। तो यही कपड़ा पहन के जाना है? हाँ सर। तो बाहरी आवरण में एक तो है कि जूता ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चमक हो। ओके सर। तो बेहतर रहेगा। और कोट का बटन खोल के बैठें तो बेहतर रहेगा। ओके सर। और वहाँ सर बाहर से खोल करके ही आऊँ या फिर अंदर आकर के खोल? ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बटन बंद करके एंटर करना है। ओके। कुर्सी पर बैठते समय आपको खोलना है। ओके। मतलब या तो आप 10 सेकंड के लिए वहाँ कुर्सी के पास रुक के बटन खोल लें, फिर बैठें। थैंक यू सर। और टाई का नॉट, अगर टाई पहन के जाना है, टाई पहन के जाएंगे, सूट पहनेंगे तो? यस सर। तो टाई का नॉट भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ढीला है। ओके। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा, उसको थोड़ा साधनी। बटन बंद करके टाई का नॉट बंद करेंगे तो अच्छा लगता है। अभी आपका बटन क्लोज हो नहीं पा रहा था, थोड़ा टाइट था शर्ट, तो इस वजह से। तो बटन अगर नहीं बंद होता है, थोड़ा इसको और हल्का सा टाइट करके। ओके सर। अपीयरेंस में इतना ही, बाकी सब ठीक है। बातचीत का अंदाज अच्छा है। कम्युनिकेशन में आप संवाद अच्छे तरीके से कायम कर पा रहे हैं। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा है, आई कांटेक्ट अच्छा है, हैंड मूवमेंट वगैरह जो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए वो है, सही है। ओके। तो ये सब चीज़ें ठीक है। कंटेंट भी आपका सही है। यस सर। कुछ एक चीज़ों की गुंजाइश अभी है, जैसे आपने धान कहा। यस सर। तो
धान एक शब्द है और एक है धान्य, धान्य। ओके। आधा न और य। यस सर। तो जब हम धान्य कहते हैं तो उससे सभी खाद्यान्न फसलों का बोध होता है। यस सर। लेकिन जब सिर्फ धान कहते हैं हम्म। तो जिसको अंग्रेजी में पैडी कहते हैं कि मतलब चावल और चावल के ऊपर छिलका सहित, मतलब फसल से जो दाना निकलता है। ओके। धान की फसल से निकले हुए दाने को देखा है कभी? हाँ देखा है सर। छिलका सहित। यस सर। वो धान है। ओके। धान को कूट देते हैं हम। यस सर। मतलब मिलिंग करते हैं, तो जो दाना निकलता है सफ़ेद वो चावल है। इसलिए आपके पास पैडी मिल नहीं होता, राइस मिल होता है, जिस मिल से राइस का प्रोडक्शन हो। हाँ सर। खैर, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूछा जाए क्योंकि ये सब चीज़ें तो उनके सामने रहती नहीं हैं। यस सर। एड्रेस और नाम नहीं रहता है, लेकिन अन्यथा ऐसे ही। बहरहाल, तो सवाल आपके लगभग सब ठीक है, मतलब जवाब आपके सही है। और आपने असेसमेंट भी अपना सही प्रस्तुत किया, इसलिए कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है नहीं। यस सर। आप बस परफॉर्मेंस अपना मेंटेन करिए। ओके। और पूरी उम्मीद के साथ जाइए कि इस बार और अच्छे अंक आप पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।